हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे गिटहब के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिटहब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें कवर करना है और इसकी क्या वैल्यू है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो आज हम इस वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम गिटहब को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसमें अपना कोड को कमिट करते हैं, कैसे हम कोड को मर्ज करते हैं, कैसे पीआर रेज करते हैं, कैसे हम अपने कोड को शेयर कर सकते हैं, कैसे हम अपने कोड में किसी अदर्स कोलैबोरेटर्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने रिपोजिटरीज और अपने कोड में कोड राइट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप यही होता है कि बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा क्या है कि गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर डेवलपर्स स्टोर एंड मैनेज कोड ऑनलाइन। ठीक है, तो गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेवलपर्स, जैसे कि हम सब डेवलपर हैं या डेवलपर्स लोग क्या करते हैं, अपने कोड को एक गिटहब में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, गिटहब मींस इज लाइक अ क्लाउड प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपने कोड को कभी भी कहीं पे भी कैसे भी देख सकते हैं और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक मस्ट यूज टूल, मस्ट यूज कंसेप्ट है जो हमें यूज करना चाहिए गिटहब के बारे में। ठीक है, तो गिटहब इन द सेंस लाइक अगर आप गिटहब को यूज नहीं करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि आप डेवलपर हैं तो इट मस्ट, ये आपके लिए मस्ट हो जाता है कि आप गिटहब को यूज करें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ओके, गिटहब क्या है, सॉरी गिट क्या है। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, गिट और गिटहब। अब इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। गिटहब, गिट हमारा जो होता है वो एक सिर्फ लोकल सिस्टम टूल होता है, यानी वर्जन कंट्रोल के लिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम फॉर योर लोकल सिस्टम। ठीक है, जैसे कि आपने किसी करंट कोड में कोई भी चेंजेस किए तो आप वो कोड चेंजेस आसानी से देख सकते हो। वो आपके करंट सिस्टम में ही है अभी, बट वो गिटहब पे नहीं गए, दैट मीन्स वो क्लाउड पे नहीं गए हैं। तो गिट क्या करता है कि आपके चेंजेस को होल्ड करके रखता है करंट सिस्टम में। ठीक है, और गिटहब क्या करता है, गिटहब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने कोड को रखते हो, कोड को होस्ट करते हो। ठीक है, गिटहब इन द शॉर्ट टर्म, इन द शॉर्ट हम कह सकते हैं गिटहब, गिट एक टूल है और गिटहब एक वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने सारे कोड को रखते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि अब इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया। ट्रैक, ट्रैक चेंजेस इन कोड, helps you helps you helps you go back to the previous versions and created by Lunas. ठीक है, and what is GitHub? GitHub is a cloud platform for GitHub repositories, store code online, share projects with others, work in team easily. ठीक है, in short we can say the Git equals to a tool and GitHub equals to a platform. ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कुछ गिटहब के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने कई बार सुने होंगे। जैसे कि आपने सुना होगा रिपोजिटरीज, कमिट, ब्रांच, मर्ज, पीआर, पुल रिक्वेस्ट, क्लोन। तो ये गिटहब के एक बेसिक फीचर्स है जो हम यूज करते हैं जब हम गिटहब को यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो रिपोजिटरीज के लिए मैं बता देता हूँ। रिपोजिटरीज इज लाइक अ प्रोजेक्ट फोल्डर ऑन गिटहब जहाँ पे आप अपने कोड को, आपका कोड होता है, आप अपने कोड को रखते हो। ठीक है, कमिट में क्या करना होता है, कमिट हमारा एक मैसेज के साथ हमें कमिट करना होता है। जैसे करंट फीचर में आपने कोई भी फीचर ऐड किया, करंट कोड में आपने कोई भी फीचर ऐड किया, कोई भी चेंजेस किया, तो आप एक गेट कमिट हाइफन एम देने के बाद एक मैसेज देते हो जिससे जिससे आप आगे चल के उस चेंज को आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ मैंने ये करंट मैसेज दिया था, इसमें क्या चेंजेस होंगे, तो वो आपको इजीली रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम गेट कमिट के साथ एक मैसेज देते हैं जो आप इजीली रिकॉलेबल होता है, आप उसको चेंजेस को सेव कर सकते हो मैसेज के साथ। ठीक है, अब आता है हमारा ब्रांच। ब्रांच आता है अ कॉपी ऑफ योर प्रोजेक्ट यूज यूज टू टेस्ट फीचर्स, डिफॉल्ट ब्रांच मेन। तो जब आप गिटहब पे जाते हो, गिटहब पे आप रिपोजिटरीज क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे जैसे मैं अपने गिटहब पे हूँ, मैं डैशबोर्ड पे गया और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रिपोजिटरीज यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, ओके, गिटहब पे होम पेज पे चलते हैं। मैं यहाँ से अपने जाके, यहाँ से जाके मैं होम पे आता हूँ। ओके, डायरेक्टली रिपोज पे चलते हैं। ठीक है, रिपोजिटरीज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको मेरी रिपोजिटरीज दिखेंगी। ठीक है, ये सारी मेरी रिपोजिटरीज हैं, कुछ इसमें कुछ प्राइवेट हैं, कुछ पब्लिक हैं। तो जैसे कि ये मेरी एक पब्लिक रिपो है। ठीक है, मैं इसको ओपन करूंगा तो इसमें आप देख सकते हो डिफॉल्ट आपको एक मेन ब्रांच दिखेगी। ठीक है,
जब भी आप एक नई रेपोजिटरी रिपो क्रिएट करोगे तो आपको एक डिफॉल्ट गिटहब की तरफ से मेन ब्रांच मिलती है। ठीक है, वही चीज को इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मर्ज, आप अपने आप कंबाइन ब्रांचेस इनटू मेन प्रोजेक्ट। आपका कोई मेन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपने कोई डिफरेंट फीचर्स को ऐड किया। अब आप चाहते हो कि उन डिफरेंट फीचर्स को मैं एक अपने मेन प्रोजेक्ट के फीचर में ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे गिट मर्ज का यूज करते हैं। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट हमारी क्या होती है? पुल रिक्वेस्ट हमारी होती है हमारे जो चेंजेस होते हैं उनको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, आप करंट ब्रांच से किस ब्रांच में पुल रिक्वेस्ट रेज करना चाहते हो, किस करंट ब्रांच से किस ब्रांच में आप अपने कोड को पुश करना चाहते हो या मर्ज करना चाहते हो, तो उसके लिए हम पी आर रिक्वेस्ट रेज करते हैं, पुल रिक्वेस्ट रेज करते हैं। और इजिली आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हो कि मैंने क्या क्या करंट ब्रांच में क्या क्या मुझे चेंजेस किए हैं, वो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ऐसा होता है कभी कभी एक ही ब्रांच पे कई लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने बोला, आपने ये काम किया, आपने किसी कोलैबोरेटर को बोल दिया एक नया फीचर ऐड करने के लिए, या आपने कुछ दिनों बाद एक नया फीचर ऐड किया। ठीक है, तो जब आप उस ब्रांच को अपनी किसी एक डेवलप ब्रांच या बेस ब्रांच के साथ मर्ज करोगे तो आप अपने चेंजेस इजीली रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, क्लोन होता है, क्लोन इन द सेंस कि आपको किसी प्रोजेक्ट को क्लोन करना है, आपने गिट क्लोन वहां से कमांड डाली, और आपका जो भी रेपो आप क्लोन कर रहे हो उसका जो भी कोड होता है वो आपके लोकल सिस्टम पे आ जाता है। ठीक है, अब गिट बेसिक कमांड्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, जैसे कि गिट इनिट, इनिशियलाइज करना था गिट को, गिट क्लोन, रेपो का यूआरएल जो मैं आपको बता रहा था क्लोन करने के लिए, गिट ऐड डॉट ऐड के साथ आप करते हैं अपने जितनी फाइल में चेंजेस किए हैं, आप एक पर्टिकुलर फाइल को भी ऐड कर सकते हो और एक बहुत सारी मल्टीपल फाइल्स को भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, गिट कमिट के साथ आप मैसेज के साथ योर मैसेज देते हो, जैसे हमने यहाँ पे मैसेज दिया था एड लॉगिन फीचर। ठीक है, पुश और पुल, पुल करने का मतलब ये होता है कि किसी सपोज आप एक टीम में काम कर रहे हो और आपके किसी टीम मेंबर ने कोई कोड को पुश किया। ठीक है, अब आपको उस कोड को अपने लोकल सिस्टम में लेके आना है जिससे कि आपका कोड हमेशा अप टू डेट रहे, तो आप गिट पुल का यूज करते हैं। आप किस ब्रांच से क्या आपको पुल करना है, तो गिट पुल ब्रांच का नेम, वो कोड, लेटेस्ट कोड उसका आपके लोकल सिस्टम पे या लोकल ब्रांच में आ जाता है। ठीक है, अब एक गिटहब की वर्कफ्लो डायरेक्टरी यही होती है कि पहले तो हम रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, फिर उसको क्लोन करते हैं अपने सिस्टम पे, फिर उसमें हम मेक चेंजेस, फिर ऐड एंड कमिट, पुश टू गिटहब, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट एंड मर्ज। ठीक है, अब हम देखते हैं इन सारी चीज़ों को एक डेमो के साथ। ठीक है, मैंने एक ऑलरेडी इस डेमो ऐप को बना रखा था। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ओपन टर्मिनल करेंगे। ठीक है, और बट उससे पहले आप जो भी गिटहब अकाउंट, आप जैसे गिटहब पे जाके अपना गिटहब अकाउंट लॉगिन क्रिएट करोगे, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप लॉगिन करोगे, नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप क्या करोगे, अब आपको अपने गिटहब अकाउंट को अटैच करना है या लिंक करना है किसके साथ, गिटहब वीएस कोड के साथ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साइन आउट करता हूँ। ठीक है, अब अब आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या कि आपको वीएस कोड में जाके इस यूज़र वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे साइन इनटू सिंक सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे तो वीएस कोड आपको किस पे रिडायरेक्ट करा देगा, आपके गिटहब वाले पेज पे, जस्ट टू ऑथेंटिकेट योर सेल्फ। ठीक, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे कि हाँ, मुझे सपोज किसी के पास मल्टीपल गिटहब अकाउंट होते हैं, तो वो किस अकाउंट के साथ जाना चाहता है या किस अकाउंट को चूज कर रहा है, उस अकाउंट के सामने कंटिन्यू क्लिक करेगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आप साइन इन, अब ये ऑथराइज मांगेगा, तो गिटहब बोल रहा है कि अब आपको ऑथराइज करना है विजुअल स्टूडियो कोड को, आपको करना है हाँ, तो आप क्लिक करेंगे, तो अब आप लॉगिन हो चुके हो विजुअल स्टूडियो कोड में। ठीक है, अब आप इसको ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे साइन इन, मैं एज अ टेक एमआर भी हूँ, तो आपको आप अपना जो भी नेम, यूजर नेम यूज करेंगे वो आपको एज अ लॉगिन यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे चलते हैं गिट क्लोन। गिट क्लोन इन द सेंस, अब मुझे डेमो ऐप को क्लोन करना है अपने लोकल सिस्टम पे। ठीक है, तो मैं यूज करूंगा गिट क्लोन, और वहां से गिटहब से जाके उसका एच का यूआरएल ले लूंगा। ठीक है, मैंने एच का यूआरएल कॉपी किया, इसमें मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करूंगा, और मेरा यहाँ पे डेमो ऐप आप देख पाओगे लोकल डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेमो ऐप में ओपन करूंगा तो यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है,
अब मैं डेमो आपको टर्मिनल ओपन करके मैं कोड में इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, वीएस कोड में इसको ओपन करते हैं। इसके लिए हम कमांड करते हैं कोड डॉट, तो आपका यहाँ पे वीएस कोड ओपन हो जाएगा उस कोड के साथ। ठीक है। अब अब हमें क्या करना होता है, ये फाइल्स है हमारी, इसमें डेमो में हमारी नॉर्मल फाइल्स आई हुई हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम, ये हमारी मेन ब्रांच में है अभी। अब हमें क्या करना है, हम एक अपनी नई ब्रांच क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे और उसमें हमने जो लास्ट वीडियोस में जो चेंजेस किए थे हम उनको उसमें पुश रख के गिटहब में पुश करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जे ओपन करता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा गेट चेकआउट। अब आपको नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो उसके लिए कमांड होती है गेट चेकआउट हाइपन बी। हाइपन बी मतलब न्यू ब्रांच का नेम आप जो भी देना चाहते हैं। तो मैंने दे दिया फीचर स्लैश एड यूजर। ठीक है। तो जैसे हम उसको हिट एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड यूजर। ठीक है। बट अब इस ब्रांच को हमने अभी तक क्या नहीं किया, पब्लिश नहीं किया है। ठीक है। तो जैसे ही आप ये VS कोड में एक सोर्स कंट्रोल ऑटोमेटिकली का एक्सटेंशन आता है, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा पब्लिश ब्रांच का। ठीक है। बट वो हमें अभी नहीं करना, अभी हम कर देंगे तो हमारी एक नॉर्मल एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगी, बट उसमें हमारा कोड नहीं आएगा। आप अभी भी कर सकते हो, तो बट बेटर है कि हम कोड के साथ करें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में, और बैकएंड एपीआई से हमने जो भी कोड किया था वो सारा हम कॉपी करके किस में एंटर कर देंगे, अपने डेमो ऐप वाले में। ठीक है। ठीक है। अब आप VS कोड पे आओगे तो आप यहाँ पे चेंजेस, ये आपको चेंजेस दिखाएगा कि आपने कौन कौन सी फाइल में कौन कौन सी फाइल आपने मॉडिफाई की हैं, कौन कौन सी फाइल आपने ऐड की हैं। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि आपके यहाँ पे या देख रहे हो आपके नोड मॉड्यूल्स के भी चेंज आ रहे हैं। ठीक है। बट हमें नोड मॉड्यूल्स के चेंज को अपने गिटहब गिटहब में रख नहीं रखना होता है, क्योंकि हम जब भी कोई भी प्रोजेक्ट क्लोन करते हैं तो डायरेक्टली npm इंस्टॉल करके हम उसको जब हिट करते हैं तो जो सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस हमारे किस फाइल को रीड करता है, पैकेज डॉट जेसन फाइल को यूज रीड करता है। उसमें जो जो एप्लीकेशन जो जो आपने लाइब्रेरीज को यूज किया होगा वो सारी ऑटोमेटिकली npm इंस्टॉल करने पे आ जाती हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। हम एक रूट डायरेक्टरी पे चल के हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। आपने नाम सुना होगा डॉट गेट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर। तो ये इस फाइल में हम मेंशन करते हैं कि हमें कौन कौन सी फाइल्स को इग्नोर करना है। जब हम पुश करेंगे या कमिट करेंगे तो वो फाइल्स हमारे गिटहब पे ना जाएं। ये बेस्ट होता है, जैसे कि हमारी डॉट एनवायरमेंट्स फाइल होती हैं, नोड मॉड्यूल्स होते हैं, है ना। अदर अननेसेसरी और जो रिक्वायर्ड फाइल्स नहीं है हम उनको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मॉड्यूल्स। ठीक है। मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा तो अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे नोड मॉड्यूल्स के चेंजेस हट गए हैं। ठीक है। मेरे नोड मॉड्यूल्स के चेंजेस यहाँ से हट गए हैं। अब मेरी सिर्फ फाइल्स के आ गए हैं, है ना। अब आपको गिट इग्नोर में गिट इग्नोर को भी आप लिख सकते हैं, तो गिट इग्नोर की फाइल मेक श्योर कि आपकी गिट इग्नोर की फाइल वहाँ पे अपलोड ना हो। या अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो उसको, बट हम यहाँ पे इसको गिट इग्नोर को भी ऐड कर देते हैं। अ, ठीक है। गेट इग्नोर को आपको रखना है रखिए, नहीं रखना है मत रखिए। अब हमारी एक फाइल है इसमें डॉट env फाइल। ठीक है। हमें env फाइल को नहीं सेव करना है, क्योंकि उसमें env फाइल्स में कभी कभी हमारे यू नो टोकन्स होते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हम उनको एक्सपोज नहीं करना चाहते। ठीक। गिटहब हो गया। बाकी और सारी चीज़ों को हम रखते हैं क्योंकि हमें सारी चीज़ों को भेजना है। मैं डॉट गिट इग्नोर ऐड करके देखता हूँ। ठीक है, इसको सेव करता हूँ।
तो यहाँ से देखिए आपकी गिट इग्नोर की फाइल भी रिमूव हो गई है और आपकी डॉट env की फाइल भी यहाँ से हट गई है। अब अब आता है हमारा स्टेप। ठीक है, अब देखो इसको स्टेप करने के दो तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली टर्मिनल से कर सकते हो, या आप डायरेक्टली वीएस कोड से कर सकते हो। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, बट मैं डायरेक्टली मैंने क्योंकि वीएस कोड को ऑथेंटिकेट ही इसलिए किया है गिटहब के साथ कि मैं डायरेक्टली वीएस कोड से ही कर सकूं उसको। ठीक है, आप कमांड यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए पहले कमांड के साथ देख लेते हैं। तो मैंने किया गेट स्टेटस, हम करते हैं गेट स्टेटस। हम इसलिए कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं हमारे कौन कौन सी फाइल में हमने चेंजेस किए हैं, या कौन कौन सी फाइल अबाउट टू डिप्लॉय या अबाउट टू पोस्ट। ठीक है, तो जैसे कि app.js, पैकेज लॉग और src फोल्डर। ठीक है, अब हमें इन सारों को एक साथ पुश करना है। तो हम करेंगे गेट ऐड, और हम डॉट कर देंगे तो हमारी सारी फाइल ऐड हो जाएंगी। ठीक है, हमने ऐड किया। अब इसके बाद हम फिर से गिट स्टेटस रन करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे आपकी वो सारी फाइल्स ग्रीन में आ गई। दैट मीन्स आपकी वो सारी फाइल्स ऑल ऐड हो चुकी हैं गिटहब में कमिट होने के लिए। ठीक है, तो ये डॉट हमने किया ऑल फाइल्स के लिए। अगर आपको पर्टिकुलर एक फाइल करनी है तो आप डायरेक्टली उस फाइल का रूट या राउट दे सकते हैं, तो वो डायरेक्टली आपकी सिर्फ एक फाइल ही ऐड होगी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे करना है गेट कमिट -m बेसिक यूजर एडिशन टू db। ठीक, ये मैंने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया, बेसिक यूजर एडिशन टू db। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ पे एंटर करूंगा, ठीक है, ओके, तो ये हमसे कुछ बेसिक चीजें मांग रहा है। प्लीज टेल मी हु यू आर। तो यहाँ पे आपको अपना क्या देना है, ओके, आपको कॉन्फ़िग में भी जाके उनको सेट करना होगा। ठीक है, तो आप इसको उठाओगे, इस पूरे को उठा लोगे। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करोगे। ओ सॉरी, ठीक है, मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, कॉपी किया, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ठीक है, एक्चुअली आप गिट इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपना ईमेल एड्रेस डालना है जिस ईमेल से मैंने गिटहब लॉग इन किया हुआ है। तो टेक MRTCUSTO कस्टम @gmail। ठीक है, ये जैसे ही मैं इसको एंटर ऐड करूंगा मेरा ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, अपना यूजर नेम भी ऐड करना है। ठीक है, तो अब हम इसको कॉपी कर लेंगे कमांड को, और इस कमांड को कॉपी करके, सॉरी, इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो भी गिटहब नेम है, गिटहब का यूजर नेम है, आप वो डाल सकते हैं। मेरे वाले का है टेक MRB, मैं इसको डालूंगा। ठीक है, अब हम फिर से गिट कमिट को यूज करते हैं। गिट कमिट -m बेसिक यूजर एडिशन टू db। ठीक है, अब इसको फिर से इंटर करते हैं और देखते हैं कि हमारा गिट कमिट काम करता है या नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा गिट कमिट काम कर चुका है। अब हमारी चीज़ें, अब हमें पुश करना है कहाँ पे, इन सारी चीज़ों को हमें पुश करना है गिटहब पे। ठीक है, और जैसे तो इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे गिट पुश। जैसे ही मैं गिट पुश के एंटर करूंगा, ओके, तो एक अब इसमें सेटअप स्ट्रीम यूज़र, एक्चुअली हम इसमें एक स्ट्रीम यूज कर सकते, .ssh /IT 25519.pup। ओके, तो बाकी की चीज़ों को हम देखेंगे कि हम लास्ट वीडियो में कैसे
गिटहब की एरर्स को हम फिक्स करते हैं, इसको हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। थैंक यू।